है, बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये बैठे हुए हैं कबूतर। तो ये मेरा ब्रीडर लॉफ्ट है। कुछ परिंदे मैंने दूसरे लॉफ्ट में भी छोड़े हुए हैं। ये बच्चा एक रेडी हो गया, तैयार हो गया माशाल्लाह, सेहतमंद है, बड़ा अच्छा काम की चीज़ है। पाउडर है टाइगर, ये आप देख लें जो है जितने भी हशरात हैं जो आपके कबूतरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, ठीक है, उनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साजिद राना एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साजिद राना ऑफिशियल। तो आज जनाब संडे है, तो आज है सफाई डे। तो एवरी संडे मैं अपने लॉफ्ट की खुद सफाई करता हूं, क्योंकि जब तक कोई काम बंदा हाथ से ना करे, ख़ास तौर पर जो शौकीन है किसी भी शौक़ का, तो मज़ा तब भी आता है जब हम काम अपने हाथ से करते हैं। तो पीछे लॉफ्ट देखें, एवरी वीकेंड हर संडे को मैं सफाई करता हूँ। तकरीबन सुबह के 6 सवा 6 बजे का टाइम है। तो पीछे लॉफ्ट देखें, तो वैसे भी सफाई जब निसफ ईमान है, जैसे हम अपनी सफाई का, सेहत का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो भी हमने शौक़ किया हुआ है, कोई भी हमने परिंदा पाला हुआ है, जब तक हम उसकी प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट या उसकी प्रॉपर हम केयर नहीं करेंगे, तो उसको फिर संभाल के रखना जब मुश्किल हो जाता है। और फिर कबूतर जब वैसे भी बहुत ही नाजुक परिंदे हैं, तो इनकी सफाई का ख्याल जो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल वैसे भी जो है वो रेनी सीज़न है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे में अगर आप लॉफ्ट की सफाई नहीं करते हर 5 या 6 दिन के बाद, तो फिर ख़दशा है, क्योंकि नमी का ये मौसम है। तो इस मौसम में फिर जो डिज़ीज़ हैं, बीमारियां हैं, दूसरे मौसम की निस्बत जो है वो ज़्यादा अटैक करती हैं। तो जब भी आपके खुडे में, आपके लॉफ्ट में नमी होगी, तो इसका मतलब है आपके कबूतर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं, इसमें ज़्यादातर साल्मोनेला है, और उसके बाद जो है वो पैराटाइफाइड है, चोला लकवा है, इस तरह की बीमारियां जो है ना आपके लॉफ्ट पे फिर अटैक कर देती हैं। अगर आपके कबूतर में खुडे में नमी है, आप सफाई नहीं करते, प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो ये वीकली बेसिस पे सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए। आप खुद नहीं कर सकते तो आपका कोई मुलाज़म है, अपनी निगरानी में उससे करवाएं। तो वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दिनों में सफाई नहीं करते, तो वो बड़ी जहरीली किस्म की ये गैसें इनकी ड्रॉपिंग से निकलती हैं, और फिर उनसे जो मसाइल पैदा होते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाते हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं। ये आजकल अगर आप देखें तो हर घर की यही कहानी है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो कबूतरों को नज़ले ज़ुकाम हुए हुए हैं, क्योंकि हम विज़िट करते हैं, हम जाते हैं दोस्तों के पास जाओ विज़िट के लिए, तो बिल्कुल यही हर लॉफ्ट में आपको हमें जो कबूतर देखने को मिल रहे हैं कि उनको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। तो उनमें सबसे बेसिक जो फैक्टर जो है ना, मेन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो यही है कि हम जो अब अपने लॉफ्ट की सफाई नहीं करते प्रॉपर, उनकी जब वो सैनिटेशन नहीं करते, उनकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हम, तो फिर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम फिर ऐसा है, देखने में ये इतना नुकसान तो नहीं करता लॉफ्ट का, ये जो नज़ला ज़ुकाम और आँखें ख़राब है, लेकिन ये फिर जल्दी जाता नहीं है। ये कह लें आपके 2 से 3 माह फिर आपके लॉफ्ट में रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ट्रीटमेंट करते रहते हैं। और ये ख़ास पर जो बच्चे होते हैं ना, चिक्स जी, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है ये नज़ला ज़ुकाम और आँखें ख़राब जो होती हैं ना, और फिर वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक इस तरह ये बीमारी जो है वो शिफ्ट होती रहती है। तो चलें आपको दिखाते हैं जनाब क्या अंदर हाल है खुदों का, और फिर इसकी सफाई भी करते हैं। अल्लाह जनाब, ये ब्रीडर लॉफ्ट है मेरा। तो ये हाल है अभी यहाँ पे। एक पिछले संडे मैंने सफाई की थी, और आप देख लें कि अभी भी बाहर से तो बेहतर है, इतना गंदा नहीं हुआ। ये मिट्टी पड़ी हुई है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक खा ली है इन्होंने। आज इसमें मज़ीद नहीं डालेंगे और डाल देंगे इसमें। तो ये अंदर का हाल है। तो ये देखें, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि ये अक्सर मोल्टिंग का पीरियड भी है, तो ये देखें पंख पड़े हुए हैं, फीदर पड़े हुए हैं, लेकिन
ठीक है, बेहतर है। ये देख लें जनाब, बैठे हुए हैं ब्रीडर कबूतर। ये इंटीरियर अंदरूनी जो है वो मंजर है, बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये बैठे हुए हैं कबूतर। तो ये मेरा ब्रीडर लॉफ्ट है। कुछ परिंदे मैंने दूसरे लॉफ्ट में भी छोड़े हुए हैं। ये बच्चा एक रेडी हो गया, तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, भाई बहुत अच्छा उड़ रहा है जी। और ये पीछे बैठे हुए हैं दूसरे लॉफ्ट में, वो भी आपको दिखाता हूँ उसका क्या हाल है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हमने अपने खुडों की सफाई का ख्याल रखना है, तो नमी ना होने दें। इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निसफ़ ईमान है हमारा। तो ये देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरे हैं। ये दूसरे लॉफ्ट का हाल है, बेहतर है। ये बाती बैठी हुई है, 2-3-4 जोड़े मैंने इधर भी छोड़े हुए हैं, क्योंकि यही 2-3 माह होते हैं ब्रीडिंग के। फिर उसके बाद फिर इनके जोड़ों को अलग कर देना होता है 11वें-10वें महीने से। फिर शुरू कर देते हैं 11वें महीने तक, 12वें महीने तक जोड़े जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ये जनाब दूसरा लॉफ्ट है। ये वैसे तो है मेरा लॉफ्ट पट्टियों के लिए, तो अभी देखें बिल्कुल आलमोस्ट खाली है। और ये कुछ परिंदे, ये ब्रीडर जो 3-4 जोड़े मैंने इधर भी छोड़े हुए हैं, उधर जगह कम थी। तो एक कह ले लिमिट होती है हर लॉफ्ट में कबूतर को छोड़ने की। तो ये मेरा लॉफ्ट है, इसमें 45 ये परचीज़ लगी हुई है, ठीक है। ये 45 हैं, तो इसमें 45 बर्ड मादियों की गुंजाइश है छोड़ने की, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर क्राउडिंग से भी मुख्तलिफ कबूतर स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी कबूतर जो है वो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी जो है वो कबूतर जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए एक लिमिट है हर लॉफ्ट में कबूतरों को छोड़ने की। तो आपको शौक करवाया इधर भी। और ये तीसरे लॉफ्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं कबूतरों का ये साथ वाला लॉफ्ट, इसमें या वो ये देख, इसमें भी मैंने एक पेयर छोड़ा हुआ है ब्रीडिंग के लिए। ये इधर का हाल है, ठीक है। तो हर संडे जनाब मेरा सफाई डे होता है, छुट्टी होती है ड्यूटी से। ये देखें, तो यहाँ पे भी देख लें बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे इसमें नर कबूतर छोड़े हुए हैं, उड़ने वाले भी हैं, कुछ ब्रीडर भी हैं जिनके अभी ब्रीडिंग नहीं करवाई जा रही। तो ये देखें, इसमें भी 45 ये लगी हुई हैं परछें। तो इसमें भी 45 की लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं है। हर कबूतर अपनी परच पे बैठता है, तो इससे भी कबूतर जो है वो एक तो आपस में लड़ते नहीं हैं, इनके पर नहीं ख़राब होते। पहले मैंने लगाई हुई थी अंदर फटियाँ, वो मैंने उतार दी हैं, स्टिक्स लगी हुई थी, वो स्टिक का उतार के भी पिछले साल ही मैंने ये इंस्टॉल किए हैं ये परचे। तो इसमें 45 की लिमिट है। ये सारे बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं इसमें 2-4 इस सीज़न के। ये जो ब्रीडर मैंने किए हुए हैं, एक ये पीछे बैठा, एक इधर बैठा है, अगर वो ये बाकी जो उड़ने वाले भी हैं और दूसरे भी हैं। तो कुछ हद तक सफाई ठीक है, एक हफ्ता बाद अगर आप सफाई करते हैं तो वेरी अच्छा है, नहीं तो डेली बेसिस पे करें तो क्या ही बात है। तो वरना एक रूटीन, बात करने का मकसद ये है कि एक रूटीन होनी चाहिए, रूटीन के मुताबिक हमें जो है इनकी सफाई करते रहना चाहिए। चलें जी, मैं करता हूँ अब काम इनकी, तो मुझे आधा घंटा लगेगा, घंटा इनकी सफाई करने में। तो एक ज़रूरी बात मैं आप बताना चाहता हूँ, तो इसमें मैं आप शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त काम की चीज़ है, पाउडर है टाइगर। ये आप देख लें, जो है जितने भी हशरात हैं जो आपके कबूतरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, ठीक है, उनके लिए। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जो ब्रीडर कबूतर हैं, उनके जो हम खाने बनाते हैं,
उसमें आपने ये पाउडर को छिड़क देना है। उसके ऊपर आप उसमें जो भी डालते हैं, भूसा डालते हैं या तिनके वगैरह रखते हैं कबूतरों के, जो अपने वो लोग खाने में, बच्चों वाले खाने में वो जोड़ते हैं, उनके नीचे आपने ये लाजमी छिड़क देना है। और जो दीवारें हैं लॉफ्ट की, उसके साथ भी छिड़क दें। इसका नुकसान कोई नहीं है, बिल्कुल ही इसका नुकसान नहीं है। कबूतर अगर इसको खा भी लेते हैं तो कबूतरों को कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि ये बड़ी लो होते हैं डोज़ में, और ये सिर्फ जो कीड़े होते हैं उनको नुकसान देते हैं। अक्सर आप देखते हैं जो लॉफ्ट में कबूतरों ने बच्चे निकाले होते हैं और उनके पर जो है वो हम देखते हैं कि छाती से और जो दूसरे छोटे पर होते हैं वो खा जाते हैं कीड़े। तो ये उनके लिए वेरी बेस्ट है, दी बेस्ट है। ये अपने खुडे में आप लॉफ्ट में लाजमी इसको छिड़का करें। हफ्ते के बाद सफाई करने के बाद जो कबूतरों ने अंडे उतारे होते हैं या बच्चे उतारे होते हैं, उनको उठा के भी आप उनके नीचे ये छिड़क दें, तो फिर नीचे से वो जो उस खाने में बनते हैं कीड़े वगैरह आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है जी। ये तो मैं हर कह लें कि वीकली बेसिस पे, जब भी वीकेंड बेसिस पे मैं सफाई करता हूँ तो ये नीचे लाजमी छिड़कता हूँ और दीवारों के साथ भी छिड़क दें क्योंकि रात को जब निकलते हैं तो फिर ये इससे ख़त्म हो जाता है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका पाउडर का, ठीक है। टाइगर पाउडर ये मोर्टीन के नाम से मिलता है, टाइगर पाउडर के नाम से भी है ये। और वैसे भी अगर आपको अपने शहर से नहीं मिल रहा इस नाम से, तो आप जब वो इनको कीड़े मार के नाम से ये किसी भी दूसरी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो मकसद ये है कि ये लाजमी जो है ना, अपने जो कबूतरों का लॉफ्ट है उसमें इसको लाजमी छिड़का करें। इससे जो है वो, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनते हैं, बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। और बाज़ का तो जो 1-2 दिन का बच्चा होता है वो ऐसे ही उसको मार देते हैं ये, ठीक है, अगर आप प्रॉपर ख्याल नहीं रखते तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अपने लॉफ्ट में लाजमी छिड़का करें वीकली बेसिस पे। हफ्ते के बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लो जी, मेरा हुण टाइम शुरू हो गया है, मैं हुण करन लगा जी सफाई, तो फिर तुहानूं मिलदे हैं जी बाद च। अपना ख्याल रखा जी। वीडियो नूं लाजमी शेयर तो सबसक्राइब कर दिया करो, ताकि जो हमारी हौसला अफजाई है वो होती रहे और आपको हम जो अपने कबूतरों का इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।